नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। हाजिर हूं आपके सामने आज की सुर्खियां लेकर। सबसे पहले हम खबर की चर्चा करेंगे। जो मानसून सत्र चल रहा है वो आज 24 घंटे का चलेगा। वजह साफ है कि एक विजन है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो हर विधायक को इस सेशन में रखना है और इसी वजह से इस सेशन को 24 घंटे के लिए किया गया है। यानी कि दिन और रात दोनों टाइम ये सेशन चलेगा, जिसमें वो सभी विधायक जो चाहे सत्ता दल के हों या विपक्ष के हों अपनी अपनी बात रखेंगे और इसके साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार का विजन है आगे आने वाले सालों को लेकर उसको इस सेशन में रखा जाएगा। इस तरीके से पहली बार किया जा रहा है कि जो विजन है उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। इसमें योगी सरकार का जो कार्यकाल है वो कितने समय का है वो पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ किस तरीके से वो आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश को विकास करने जा रहे हैं ये पूरी बात की चर्चा की जाएगी। हालांकि इसमें समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से विरोध किया है और कहीं ना कहीं लेकिन कांग्रेस के नेता जो है उसमें सपोर्ट करते हुए भी नज़र आए हैं। तो ये तो साफ है कि कहीं पर विरोध है तो कहीं पर इस जो 24 आवर्स का जो सेशन है उसको लेकर सत्ताधारी दल के साथ भी हैं। विज़न जिस तरीके से है उसमें ये साफ किया गया है कि कहीं ना कहीं ये पूरी व्यवस्था इसलिए भी की गई है कि जिससे लोगों को इसके बारे में जानकारी लग पाए। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम साफ कहेंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप जारी है। तकरीबन 37 ऐसे ज़िले हैं पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक जहां पर बाढ़ है और ऐसी स्थिति में बाढ़ की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अगर हम पूर्वांचल के ज़िलों की माने तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, अयोध्या, फैज़ाबाद, बाराबंकी सहित ये ज़िले हैं जहां पर बाढ़ है और ऐसी स्थिति में ये पूरे कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उसको लेकर सरकार अलर्ट पर है। कई लोगों को विस्थापित किया गया है, कई लोगों को उनकी जगह पर भेजा गया है, लेकिन जिस तरीके से बाढ़ के हालात हैं लोगों के घरों में पानी चला गया है। अब ऐसे में ये सभी लोग पूरी तरीके से सरकार पर डिपेंड हैं कि कैसे भी उनकी सुरक्षा की जाए, क्योंकि बाढ़ की वजह से उनकी खेती तो नुकसान हो गई है, इसके साथ साथ मवेशियों को चारा नहीं मिल रहा है और साथ साथ उनके रहने ठिकाने को भी दिक्कत हो गया। कई जगहों पर नावों का प्रयोग किया जा रहा है जिसकी वजह से लोग जो है इस पूरी व्यवस्था के तहत कहीं ना कहीं परेशान भी हैं और चाहते हैं कि उनकी जल्द से जल्द ये बाढ़ का पानी कम हो जिससे कि वो पूरी तरीके से आगे बढ़ पाएँ। इस पूरी घटना कह सकते हैं कि जो बाढ़ का इसके साथ साथ बारिश भी लोगों के पास है, तो बारिश की वजह से भी लोग काफ़ी परेशान हैं, जिसमें ये साफ है कि बारिश की वजह से भी पूरी दिक्कतें हो रही हैं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक ये बारिश का भी इस समय पूरा लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बारिश और बाढ़ दोनों ने उत्तर प्रदेश को अपने घेर रखा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ये कम होगा, लेकिन जिस तरीके से हालात हैं वैसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल रही हैं। अगली खबर पे बढ़ते हैं कि बलरामपुर से एक घटना आई थी जिसमें एक वीडियो आता है। एक जो दिव्यांग है एक तरीके से वो बचती हुई भागती हुई नज़र आती है उस वीडियो में और उसके साथ गैंग रेप की घटना होती है। आरोप है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ और उस दौरान वह जब मोटरसाइकिल पर लोगों ने बैठाने की कोशिश की तो वह भागने की उसने वहां से कोशिश की और भागने के दौरान ही ये सीसीटीवी आया जो कि वहां के एसएसपी यानी एसपी जो हैं उनके बंगले के सामने का है। वहां का सीसीटीवी है जिसमें दिखाया गया कि पुलिस के होते हुए उनके अधिकारियों के सामने से इस तरीके की घटना सामने आ गई और आरोपी इसमें से फरार हो गया गैंगरेप करने के बाद। हालांकि पुलिस ने देर रात एनकाउंटर कर दिया और उन लोगों को कहीं ना कहीं गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो ये जो घटना आई सबसे दिल दहलाने वाली है, क्योंकि इस पूरी घटना में साफ तौर से जो युवती है वो दिव्यांग है और अपनी बात को पूरी तरीके से कह नहीं पाई और उस सीसीटीवी में ये दिखा कि वो किस तरीके से एसएसपी ऑफिस के सामने से भाग रही है बचने के लिए गैंग रेप के जो आरोपी हैं उनसे। हालांकि उसके बावजूद भी उसको पकड़ लिया जाता है और गैंग रेप होता है। पुलिस ने इनकाउंटर किया है और अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं
पूरी तरीके से ये व्यवस्था दिखाता है कानून की किस तरीके से फैली है उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर में जिस तरीके से मज़ार को लेकर घटनाक्रम सामने आया, उसमें कई नाम सामने आए, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, बीजेपी के हों। हालांकि उस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी पत्र जारी किया और कहा कि निष्कासित किया जो उनके नेता थे, और जो बीजेपी के नेता हैं उन पर आरोप लगा। इस पूरे मसले को लेकर पूरे दिन राजनीति होती रही। समाजवादी पार्टी की जो नेता हैं वो पूरी कल जाती हैं वहाँ पर मज़ार पे और वहाँ बात करती हैं लोगों से। तो कहीं न कहीं अभी भी राजनीति उस पर जारी है और ये बात डिस्कशन की है कि वहाँ पर मज़ार थी या वहाँ पर जिस तरीके से दावा किया जा रहा है इसको लेकर इतिहास कुछ कहता है। लेकिन ये तो साफ़ है कि जो राजनीति हुई, जिस तरीके से उपद्रव हुआ वहाँ पर, पुलिस को सामने आना पड़ा। कल एक वीडियो भी निकल के आता है जिसमें जो जिलाध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि गोली चला दी जाएगी, इस तरीके के वीडियो सामने आते हैं। तो यानी ये तो साफ़ है कि इस पूरी घटना को लेकर राजनीति हुई और जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही साथ में आमने सामने आ गए। हालांकि इसको लेकर बीएसपी चीफ मायावती ने भी ट्वीट किया और सौहार्द बनाने की बात की और कहा कि ऐसा निर्णय होना चाहिए, इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ पर आपसी सौहार्द भाईचारा बना रहे। तो बहुजन समाज पार्टी चूँकि जो पार्टी है वो भी इस पूरे मसले में कूदती नज़र आई, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर चूँकि जो ये पूरा मामला है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी का है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो राजनीति करती है वो भी इस पूरे मामले पर सामने मौजूद थी। तो इस पूरे क्रम को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति बनी हुई है और फतेहपुर की घटना को लेकर वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है सभी नज़दीकी ज़िलों का, और इस पूरे मामले को लेकर शांति व्यवस्था अभी बनाई हुई है। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और ये माना गया है कि जो भी इसमें उपद्रव फैलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस और लोगों को भी चिन्हित भी कर रही है, साथ ही साथ जांच कर रही है कि आखिर किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया और वहाँ पर जो मज़ार या मकबरा है उसको ये कहा जाने लगा कि वहाँ पर मंदिर है या इस तरीके की चीज़ें हैं, और उस पर जाकर ये विवाद शुरू हुआ। इस पूरी घटना को लेकर पूरी तरीके से व्यवस्था, क्योंकि एक तरफ सेशन चल रहा है उत्तर प्रदेश में मानसून, तो दूसरी तरफ इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं विचलित करती हैं और जिसको लेकर कल पूरे दिन चर्चा होती रही। और ऐसे में ये पूरी राजनीति इस पूरे उत्तर प्रदेश में इर्द गिर्द इसके घूमती रही। तो ये पूरी जो जानकारी हमने आपको दी, ये वो घटनाएं हैं जो सुर्खियां बनी हैं आज की, और इसी तरीके से राजनीति में उथल पुथल मचाती हैं। आप इसी तरीके से देखते रहिए यूपी तक और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।